नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी विचित्र वसीयत, जिसे लिखा है कल्पना रामानी जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए आज की लघु कथा शुरू करते हैं। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की वसीयत देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल ननद मीना को ही थी। ननद ने भी सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का आदेश था। एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट पैक में पैक सीलबंद पैकेट था, जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी कि मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोलेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई तो पहले ही हो चुकी थी, उसकी सास के जिंदा रहते ही। बहू आराधना के घर में आते ही संजना ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। फैसला तो वो कोई ले नहीं पाती थी सास, लेकिन काम सारे उसी के जिम्मे होते थे। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा, जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। गई सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़कर फेंक ही दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है। सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। उसने भी तो यही किया था ना, अपनी सास सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना उसे क्षण भर भी खुशी ना दे सकी थी। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है, और उसने खुद ही तो कैलेंडर पर वो डेट मार्क की थी, क्योंकि उसी दिन तो लॉकर खोल के सास का पैकेट उसे देना था। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो पति को सूचित कर बैंक के लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिरकार सास ने उसके लिए वसीयत में क्या छोड़ा होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक नया पैकेट नए रुमाल का भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु पर्यंत अपने आंसू पोंछती रही हूँ। पढ़कर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और एक वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था।
अचानक उसे सास की आवाज सुनाई दी। बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपने अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक नया रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।